आज हम फिर राज्य व्यवस्था में मौलिक कर्तव्य से स्टार्ट करेंगे। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया। ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है, यानी वहाँ से लिया गया है। कहाँ से? यूएसएसआर से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की सूची क्या, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं जो हम भारत के नागरिक को उस कर्तव्य को पालन करना है। 51 का मौलिक कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह पहला संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो कर रखे, उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण बना के रखे। देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों को समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश व वर्ग के पर आधारित भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की उनके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बच्चों या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। मूलतः संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता को उनका कर्तव्य है कि उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अब क्या? संघीय कार्यपालिका। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल आदि शामिल होते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए जाने के कारण राष्ट्रपति को कार्यपालिका का नाममात्र प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के और उसके मंत्रिमंडल में निहित होती है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे पहले आते हैं राष्ट्रपति। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में बताया गया है। प्रावधान है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 53(1) में के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है और वह इसका प्रयोग स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने की? तो योग्यता में ये है कि अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का विवरण दिया गया है। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। फिर उसके बाद चौथा क्या? चुनाव के समय लाभ का पद धारण न करता हो। निर्वाचन के बारे में, कैसे उसका निर्वाचन होता है? निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 54 में प्रावधान है। एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों तथा यथास्थित संघ राज्यों की विधानसभाओं के नवनिर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राज्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा
होता है। अब इनकी पदावधि कितने समय तक ये रहते हैं, तो अनुच्छेद 56 में इसका प्रावधान है कि राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष, हालांकि कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के आने तक वह पद पर बना रहता है। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख पर अपना पद त्याग सकता है। शपथ क्या है? अनुच्छेद 60 के अनुसार शपथ में के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा राष्ट्रपति को पद या गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। वेतन के बारे में भारत राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे।